एक्सपेंडिचर मेथड मेजर द स्पेंडिंग फर्म रिसीव फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विस। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड ये मापता है कि फर्म कितना खर्च कर रहा है प्राप्त करने के लिए, फाइनल गुड्स और सर्विस को प्राप्त करने के लिए फर्म कितना खर्च कर रहा है उसको कहते हैं, उसके द्वारा नेशनल इनकम को मापा जाता है, उसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड मेजर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय ऑल फर्म। मैं एग्रीगेट वैल्यू मतलब पूरा वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विस का जित फर्म के द्वारा प्रोडक्शन किया गया सारा गुड्स और सर्विस का फाइनल एग्रीगेट वैल्यू को प्रोडक्ट मेथड द्वारा मापा जाता है नेशनल इनकम। इनकम मेथड मेजर करता है कि समिंग ऑल फैक्टर पेमेंट, जितने सारे फैक्टर पेमेंट हैं उसका सम करने से नेशनल इनकम निकलता है, और इस मेथड को कहते हैं इनकम मेथड। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। मतलब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस का एग्रीगेट वैल्यू को कहा जाता है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब हुआ नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय फर्म, उन्हें फर्म उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया कोई भी चीज़ों को प्रोडक्शन करने में, उसी को कहा जाता है वैल्यू एडेड। वैल्यू इसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू इंटरमीडिएट गुड। प्रोडक्शन का वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को घटाने से क्या निकलता है, वैल्यू एडेड। इन्वेंट्री कहते हैं द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड और रो गुड्स। इन्वेंट्री कहा जाता है अनसोल्ड फिनिश्ड और रो गुड्स। अनसोल्ड वैसा स्टॉक जिसको हम अनसोल्ड किए हैं, मतलब बिका हुआ नहीं है, ऐसा चीज़ों का स्टॉक जो अभी तक बेच नहीं पाया है कोई, या फिनिश्ड गुड या रो गुड्स जिसको भी बेचा नहीं गया हो उसको कहते हैं इन्वेंट्री। द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड और रो गुड्स ए फर्म होल्ड फ्रॉम 1 year to the to the next। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ ए फर्म ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री में अगर बदलाव आ रहा है तो उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। 1 year to नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है जीडीपी। जीडीपी क्या है, टोटल ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म। ग्रोस वैल्यू एडेड सारे फर्म के द्वारा ग्रोस वैल्यू एडेड इकोनॉमी में जो भी होता है ग्रोस वैल्यू एडेड सारे फर्म के द्वारा उसको कहा जाता है जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी बराबर होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी एट करेंट मार्केट प्राइस। टोटल वैल्यू गुड्स और सर्विस का टोटल वैल्यू जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है करेंट मार्केट प्राइस में, उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी किसको कहते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी एट कांस्टेंट प्राइस। यहाँ करेंट प्राइस में अगर कैलकुलेट करेंगे गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू तो कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए सारा गुड्स एंड सर्विस को वैल्यू को कैलकुलेट कांस्टेंट प्राइस में करना पड़ेगा। रियल जीडीपी का फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी, रियल जीडीपी डिप्लेटर इंटू 100। रियल जीडीपी का फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी जीडीपी डिप्लेटर इंटू 100। जीडीपी डिप्लेटर क्या है, एक प्रकार का इंडेक्स है जो मेजर करता है एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड इन जीडीपी ओवर टाइम। मतलब जीडीपी डिप्लेटर है वो मापता है चेंज इन प्राइस को, सारे वस्तु और सेवा को में एक अंतराल में ओवर टाइम एक समय में मापा जाता है सारे वस्तु और सेवा को, जितना भी बदलाव हो रहा है प्राइस में उसका एवरेज को कहा जाता है जीडीपी डिप्लेटर। जीडीपी डिप्लेटर
एवरेज प्राइस को कहते हैं, चेंज इन प्राइस को कहते हैं ऑल गुड्स एंड सर्विस। जीडीपी डिप्लेटर का फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी इंटू 100।